प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच के MA 207 में टाइप्स ऑफ डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, या डीसी मशीन या डीसी जनरेटर और मोटर्स के कितने प्रकार होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। हम डीसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक्साइटेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक्साइटेशन मीन्स, जैसा आप जानते हैं कि डीसी मशीन में, चाहे वो जनरेटर या मोटर हो, एक फील्ड होता है, और फील्ड के बाद जो अंदर आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर को या तो हम बाहर से मैकेनिकली उसको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमारे को मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो हम एक्साइटेशन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, कि एक तो सेपरेटली एक्साइटेड और एक सेल्फ एक्साइटेड। तो पहले हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का डायग्राम है, जिसमें कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक अलग बैटरी के द्वारा, अलग डीसी सोर्स के द्वारा इसको हमने सप्लाई दी हुई है, और सप्लाई देने के बाद हम फील्ड की वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम सेपरेट सोर्स से कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद इसके फील्ड के जोन में जैसे ही आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर के घूमने के कारण EMF इंड्यूस होता है, और EMF जो हमारे को आउटर टर्मिनल पर लोड पे वोल्टेज के रूप में मिलता है, जिससे हमारे को शक्ति प्राप्त होती है। इसकी अगर मैं इक्वेशन की अगर बात करूं, डिफरेंट इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ जो जनरेटेड EMF करंट है, या लोड करंट है, या जिसको हम प्लेन सिंपल I भी लिख देते हैं, या IG, IL और I बिल्कुल बराबर होगा, और जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इन टर्मिनल के अक्रॉस हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा वो V इज इक्वल टू EG माइनस IG IAR है। यानी जितना इंड्यूस EMF होगा उस इंड्यूस EMF में से आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस वोल्टेज ड्रॉप को हटा के हमारे को यहाँ मिल जाएगा। इसमें जो पावर डेवलप होगी वो पावर EG IA के बराबर होगी। EG मीन्स इंड्यूस EMF या जनरेटेड EMF जो आर्मेचर के टर्मिनल पर मिलता है हमारे को, और उसके बाद IA आर्मेचर करंट है। पावर डिलीवर टू लोड जो होगी, जो लोड को पावर डिलीवर होती है वो होगी VIL। IL जैसा मैंने बता दिया लोड करंट है, उसको हम IL से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई बार हम इसको I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन है वो DC शंट जनरेटर। इसमें जो आर्मेचर होता है, अब अगली जो कैटेगरी होती है वो सेल्फ एक्साइटेड कैटेगरी है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स या मोटर्स के साथ हमारे साथ ये एक प्रॉब्लम थी कि उसके हमारे को एक सेपरेट सोर्स मैनेज करना पड़ता था, और सेपरेट सोर्स मैनेज करने के साथ उसकी करंट को भी हमारे को सेपरेटली कंट्रोल करना पड़ता था। उस कंट्रोल करने के कारण ये मशीन थोड़ी सी कंपेरेटिवली टिपिकल हो जाती है, और टिपिकल हो जाने के कारण इस प्रकार की मशीनों का उपयोग हम सामान्यतया स्पेशल पर्पज़ के लिए करते हैं। अदरवाइज़ जितनी भी मशीन हम DC जनरेटर से को हम काम में लेते हैं, या DC जनरेटर मोटर काम में लेते हैं, सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। यानी उसमें आर्मेचर में जो EMF इंड्यूस होगा उसमें से जो वोल्टेज मिलेगा उस वोल्टेज के कारण ही फील्ड वाइंडिंग में करंट आएगा, और उस वोल्टेज के कारण ही, या वो जो प्रोड्यूस करंट होगा उस करंट का कुछ पार्ट हमारे को फील्ड में मिलेगा, और उस करंट का कुछ पार्ट हमारे को लोड के रूप में मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा उसका डायग्राम है, जिसमें कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के अक्रॉस लगी हुई है, और दूसरी साइड में जो उसके अक्रॉस है वो लोड कनेक्टेड है। जनरेटेड EMF जो इसमें जो शंट करंट है वो बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि शंट करंट ISH जो होगा वो V/RSH होगा, और जो आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर करंट आर्मेचर से निकल रहा है, लेकिन वो दो साइड में डिवाइड हो गया, एक फील्ड में जा रहा है, एक लोड को जा रहा है। चूँकि फील्ड में कम करंट फ्लो होना चाहिए, इसलिए फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हायर रखते हैं, लोड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा, सामान्यतया ये 100 ओम से ज़्यादा होगा, और इसलिए फील्ड में जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। इसमें जो इंड्यूस EMF है वो इंड्यूस EMF की जो सूत्र है वो वही EG इज इक्वल टू V प्लस IAR है, या V इज इक्वल टू EG माइनस IAR है। EG इंड्यूस EMF या जनरेटेड EMF आर्मेचर पर, और पावर जो डेवलप्ड होगी वो EG IA के बराबर होगी, और पावर जो डिलीवर्ड होगी वो VIL के बराबर होगी। इस प्रकार से
डीसी सीरीज़ जनरेटर जो होगा, डीसी सीरीज़ जनरेटर में जो वाइंडिंग होगी वो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्टेड थी। जैसा इसके नाम से पता लग रहा है, इसके पहले हमने पढ़ा था तो डीसी शंट जनरेटर था। उस शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग थी वो आर्मेचर के पैरेलल में लगी हुई थी। यहाँ फील्ड वाइंडिंग है, वो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज़ में लगी हुई है, यानी एक सिंगल लूप है। इस सिंगल लूप में आर्मेचर, सीरीज़ वाइंडिंग और बाद में फिर एक लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ चूँकि लूप एक ही है इसलिए करंट बिल्कुल बराबर होगा। करंट बराबर होगा तो यहाँ पे हमारे को आई आई सीरीज़ या आई एक ही बात है, एक ही करंट है ये। और जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम बोल सकते हैं ईजी इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ए और आई ए आर ए सी, सीरीज़ वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस उसके बराबर होगा। पावर डेवलप्ड इसमें होगी वो ईजी आई के बराबर होगी और पावर डिलीवर्ड होगी वो वी आई के बराबर होगी। वी आई बोलें, वी आई एल बोलें, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोड करंट यहाँ बिल्कुल बराबर होगा। उसके बाद जो अगली कैटेगरी की मशीन है, वो मशीन जनरेटर है, वो जनरेटर कहलाते हैं कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के। कंपाउंड जनरेटर मीन्स जिसमें सीरीज़ वाइंडिंग भी होगी फील्ड की और शंट वाइंडिंग भी होगी, वो दोनों प्रकार की होगी। ऐसे जनरेटर को हम कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। और यहाँ जो कंपाउंड जनरेटर है, उस कंपाउंड जनरेटर में ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी मेरे स्क्रीन पे, सबसे ये है शॉर्ट शंट, यानी जिसमें शंट छोटा है, आर्मेचर के अक्रॉस लगा हुआ है, यानी जो शंट है वो शंट आर्मेचर के अक्रॉस लगा हुआ है। और उसके बाद उस टर्मिनल से आगे सीरीज़ में सीरीज़ वाइंडिंग है और लोड कनेक्टेड है। तो इस केस में जो लोड करंट है वो सीरीज़ वाइंडिंग के बराबर होगा और जो आई शंट होगा वो आई शंट ई जी माइनस आई ए आर ए अपॉन आर एस एच होगा। या दूसरी साइड से हम चलें तो जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज में हम अगर सीरीज़ वाइंडिंग में होने वाले ड्रॉप को ऐड कर दें तो वो इन दो टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज है उसको बता देगा और उसको हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो आई एस एच आ जाएगा। इसमें आई ए जो होगा आर्मेचर करंट, वो आर्मेचर करंट बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सीरीज़ वाइंडिंग में जा रहा है और शंट वाइंडिंग में जा रहा है। तो जो आई ए है इट इज़ इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। आई एल और आई सीरीज़ बात एक ही, हमने शुरू में पॉइंट नंबर 1 लिख दिया है। इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ईजी इज इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस आई सीरीज़, यानी जो जनरेटेड ईएमएफ है वो जनरेटेड ईएमएफ में से सीरीज़ वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप होगा, साथ में आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप होगा और जो इन दोनों के बाद मिलेगा वो हमारे को टर्मिनल मिल जाएगा, उसको हम टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। पावर डेवलप्ड इसमें जो होगी आर्मेचर में जो पावर डेवलप्ड होगी वो ईजी आई ए के बराबर होगी और पावर जो डिलीवर्ड होगी वो वी आई एल के बराबर होगी। लॉन्ग शंट, अब अगला जो कैटेगरी है वो लॉन्ग शंट मशीन है। इस लॉन्ग शंट में पहले वाले उसमें जो मशीन थी उस मशीन में हमारा जो शंट वाइंडिंग थी वो शंट वाइंडिंग आर्मेचर के अक्रॉस लगी हुई थी। इस डायग्राम में हम ध्यान से देखें तो जो शंट वाइंडिंग है वो शंट वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज़ वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद लगा रखी, यानी शंट की जो साइज़ है वो लंबी हो गई और आर्मेचर और सीरीज़ वाइंडिंग सीरीज़ में कनेक्टेड है। उसके बाद उन दोनों के शंट में लोड और शंट वाइंडिंग लगी हुई है। यहाँ शंट वाइंडिंग बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि शंट वाइंडिंग में जो करंट होगा वो वी अपॉन आर एस एच के बराबर होगा या शंट वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। आई ए जो होगा वो आई सीरीज़ के बराबर होगा, दोनों बराबर को बराबर ही है। और ये लोड करंट प्लस शंट करंट यहाँ आके डिवीजन हुआ तो लोड करंट और शंट करंट के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इंड्यूस ईएमएफ ई जी इज इक्वल टू वी प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज़ वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों के बिल्कुल बराबर होगा। इसी प्रकार से जो डीसी शंट मोटर है उस डीसी शंट मोटर में की बात करें, जनरेटर की बात हम कर चुके हैं। डीसी शंट मोटर में सामान्यतः हम जो मोटर्स काम में लेते हैं वो मोटर्स सारी की सारी सेपरेट सेल्फ एक्साइटेड होती है। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स का एप्लीकेशन हम कम काम में लेते हैं, इसलिए हम शंट मोटर की ही बात कर रहे हैं। तो शंट मोटर जो है वो शंट मोटर में यहाँ जैसा आपको नज़र आ रहा है ये आर्मेचर और शंट वाइंडिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और उस पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण इसमें जो करंट है वो करंट जो लोड करंट है
वो लोड, क्योंकि पहले जो करंट था वो करंट का सोर्स जनरेटर था, यानी आर्मेचर में से करंट हमारे को मिलता था, इसलिए मैक्सिमम करंट आर्मेचर में होता था। अब मैक्सिमम करंट लोड पे होगा, लोड से जो करंट आता है आईएल, जो करंट आ रहा है वो आईएल करंट कुछ तो आर्मेचर में जाता है और कुछ शंट में चला जाता है। तो इसलिए हम इसको लिखा हुआ है लोड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट। जो शंट करंट है उसको V अपॉन आर एस एच भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस ब्रांच का हमारे को वोल्टेज पता है, वोल्टेज पता है तो हम उसको ब्रांच का रेजिस्टेंस भी हमारे को पता है, तो हम करंट की वैल्यू को सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो बैक ईएमएफ होता है, जैसा आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, जब इसको हम मोटर के रूप में चलाते हैं तो इसके कंडक्टर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि वो अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए इसको हम V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए लिखते हैं। पावर इनपुट जो है वो V आई एल के बराबर होगा और पावर डिलीवर्ड जो होगा वो ई बी आई ए के बराबर होगा, जिसको कि हम V आई एल आई एस एच माइनस इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से लिख देते हैं। अगली जो वाइंडिंग है, अगली प्रकार की जो मोटर है वो डीसी सीरीज़ मोटर है। डीसी सीरीज़ मोटर में जैसा जनरेटर के केस में था ऐसा यहाँ भी है कि जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, वो आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्टेड है और सोर्स, ये तीनों एक ही लूप में है। तीनों लूप में फ़र्क इतना सा रहता है कि वहाँ जो करंट है वो करंट की जो स्टार्टिंग होती है वो आर्मेचर से होती है, यहाँ जो करंट की स्टार्टिंग होती है वो बैटरी सोर्स से होती है, जहाँ से हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसलिए चूँकि ये सीरीज़ वाइंडिंग मशीन है, इसलिए यहाँ पर जो आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड करंट, लोड करंट, ये आई ए बात एक ही, आई ए, आई एस एच ई, आई आई एल आई, बात बिल्कुल बराबर है। तीनों को हमने बराबर, चारों को बराबर कर दिया है। और जो अप्लाइड वोल्टेज है इट इज़ इक्वल टू वी बी, वी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए आर ए सी, इसके बराबर होगा। पावर इनपुट है वो वी आई के बराबर होगा और पावर जो इसमें डेवलप होगी वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाएगी, ई बी आई इज इक्वल टू वी आई माइनस आई स्क्वायर आर एस प्लस आर ए सी प्लस आर, इसके द्वारा दी जाएगी। उसके बाद अगली जो कैटेगरी है मशीन में वो कंपाउंड टाइप की मशीन होती है। जैसा हमने डीसी जनरेटर के टाइम पर पढ़ा, वहाँ हम कंपाउंड टाइप की मशीन की हम बात कर रहे हैं। हम उस क्लासिफिकेशन के साथ, जब हमने जनरेटर की बात की थी तो हमने क्लासिफिकेशन में केवल कहा था कि हम लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे, लेकिन उन शंट की डायरेक्शन को भी हम बदल सकते हैं। यानी सीरीज़ वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग में फ्लो होने वाले करंट की जो डायरेक्शन है अगर सेम होगी तो उसको हम कम्युनिटी कंपाउंड मोटर कहेंगे, और अगर अपोजिट होगी तो उसको हम डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर कहेंगे। यानी अगर उन दोनों का फील्ड का इफेक्ट एडिटिव हो, योगात्मक हो, तो फील्ड जुड़ जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और उन दोनों का जो डायरेक्शन अलग अलग होगी और उनका जो दिशा विपरीत होगी तो उसका जो वैल्यू होगी वो ऋणात्मक, मतलब दोनों के माइनस में जो बड़ा होगा वो वैल्यू के बराबर आ जाएगी। ये जो ऊपर वाला है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्युमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर है। और इस डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग में दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, सीरीज़ और शंट। तो यहाँ फील्ड वाइंडिंग में सीरीज और शंट की दोनों की डायरेक्शन एक ही बना रखी है, ताकि फील्ड में जो आर्मेचर में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है पोल के ऊपर वो एडिटिव हो जाए, दोनों का जो फ्लक्स है वो फ्लक्स हमारे को जुड़ जाए। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ये डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन है। डिफरेंशियली कंपाउंड मशीन, जैसा इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ सीरीज और शंट वाइंडिंग की जो करंट की डायरेक्शन है वो हम अपोजिट रखते हैं। इस तरीके से रखते हैं कि उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स है उस फ्लक्स की दिशा विपरीत हो, विपरीत दिशा होगी तो एक दूसरे को काट देंगे, या इफ़ेक्टिवली जो फ्लक्स होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो जो डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर्स होती है उसके में फ्लक्स कम होता है, जबकि क्युमुलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसमें फ्लक्स ज़्यादा होता है। फ्लक्स का इम्पैक्ट उसकी स्पीड पे आता है, जो हम आगे के व्याख्यान में बात करेंगे। ये मोटे तौर पे उसका जो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, आपके सिलेबस में डीसी मोटर और जनरेटर दोनों लिखा हुआ है, उन दोनों का क्लासिफिकेशन है। इसको आपने बहुत ध्यान से एक बार समझ लेना। और समस्त प्रकार के डायग्राम, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि जनरेटर लिखते टाइम वो मोटर की करंट की डायरेक्शन बता देते हैं, कई बार मोटर बनाते टाइम जनरेटर की डायरेक्शन बता देते हैं। तो आपको ये बहुत स्पष्ट पता होना चाहिए
कि जब हम जनरेटर की बात कर रहे हैं तो करंट का ओरिजिन आर्मेचर से होगा, और जब हम मोटर की बात कर रहे हैं तो करंट का ओरिजिन वोल्टेज सोर्स से होगा, जहाँ की हमने बैटरी दिखा रखी है, बैटरी लगा रखी है। उसी दिशा में हमारे को करंट को दिखाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको